तो मोटे तौर पर इस बार के बजट में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, देखिए क्या महंगा क्या सस्ता, वो बातें पुरानी हो गई। और वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर 90% चीजों के दाम तो जीएसटी काउंसिल तय कर देती है और वो हर महीने मीटिंग करती है, उसी में थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होना होता है चीजों के दाम हो जाते हैं। मोटे तौर पर 10% जो चीजें बचती हैं उनके दामों की घोषणा या उस पर जो असर आता है वो बजट में होता है। क्या चीजें विदेश से आएंगी, कच्चा माल या फिर बनी हुई चीजें, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस पर सरकार बजट में अनाउंसमेंट करती है। इस बार बहुत सारी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। सरकार ने यह जरूर कहा है कि कैंसर की 17 दवाइयां, इन पर से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हट जाएगी। आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट सरकार ने इस बजट में किया है। और मोटे तौर पर सरकार ने जो 3 विजन बताए अपने इस बजट में, एक रफ्तार, स्पीड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति तेज करना। दूसरा कैपेबिलिटी, क्षमता, लोगों को काबिल बनाना ताकि वो खुद भी आगे बढ़ें और सरकार की, देश की जो विकास की रफ्तार है उसमें अपना योगदान भी दे सकें। और तीसरा, हर परिवार के पास कमाई के संसाधन और मौके हों ताकि वो खुद भी अपना ख्याल रख सकें और जब खर्च करें तो देश की विकास की रफ्तार में भी अपना योगदान दे सके। आप कुछ कह रहे थे कशिश जी? मैं कह रहा था कि जब हमने बात करना शुरू किया था तब आपने बोला था कि 2000 अंकों की सेंसेक्स में गिरावट आई, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 2000 अंकों की गिरावट 1050 अंकों की हो गई है। हाँ। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखना होगा। ये तो एक सेंटीमेंट होता है, हमारा मार्केट सेंटीमेंट से चलता है और एक जैसे ही वो एसटीटी का प्रोविजन आया धड़ाम से मार्केट गिरा। हाँ, अब ये शैलेश हरिभक्ति मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से लाइव, शेयर बाजार पे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। शैलेश, सुन पा रहे हैं मुझे? ये इतना ऐसा रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन लग रहा है क्या बजट पर मार्केट का? 2300 अंक डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, ऐसा क्यों? बिल्कुल इमीडिएट, बिल्कुल पैनिक रिएक्शन था। और जैसे आपने कहा पूरी तरह से ये रिकवर हो जाएगा क्योंकि इस बजट में जो फैंटास्टिक संशोधन किए गए हैं वो इतने अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, विकसित भारत के लिए इतने महत्व के हैं कि हमें ये टेम्पररी चीज को नजरअंदाज करके लॉन्ग व्यू लेना चाहिए। और लॉन्ग व्यू ये है कि 12.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पब्लिक सेक्टर से और क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बजट को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट कहना चाहिए। ओके, आपको लगता है ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो 0.2%